हेलो दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल है सनशाइन यूनिक। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 के सभी शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो की सबसे अच्छी बात यह है कि इस वीडियो में कंप्लीट चैप्टर को कवर किया है और मेरी सभी वीडियो ऐसी ही है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहते हैं? देखिए, इस समय क्या हुआ था कि 1960 के दशक में हमारे दो दिग्गज प्रधानमंत्री नेहरू जी 1964 में और लाल बहादुर शास्त्री 1966 में इनकी डेथ हो गई थी। देश के कई भागों में सूखा पड़ा था, गरीबी और सांप्रदायिक समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए किस रेल मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो। जब लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे तो उनके सामने दो चुनौतियां क्या थी? देखिए, युद्ध में जो हार हुई थी उससे जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था उसका सामना करना, दूसरा मानसून असफल हो चुका था जिससे देश में सूखे की स्थिति बनी हुई थी, और तीसरा 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध हुआ था। हालांकि भारत इस युद्ध में जीत गया था, देश के सामने आर्थिक समस्या और अधिक बढ़ गई थी। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कब हुई और कहां? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु 10 जनवरी 1966 में ताशकंद में हुई थी। ताशकंद शीत युद्ध के दौरान किस महाशक्ति का हिस्सा था? तो ताशकंद सोवियत संघ का हिस्सा था, आज उज्बेकिस्तान की राजधानी है। नेक्स्ट है, सिंडिकेट ने किन दो नेताओं को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था? लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद नए प्रधानमंत्री के लिए कौन कौन दावेदार थे? तो पहले थे मोरारजी देसाई और दूसरी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए? तो प्रिवी पर्स को समाप्त किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया, परमाणु परीक्षण कराया और पर्यावरण संरक्षण संबंधी कुछ नियम कानून बनाए। इंदिरा गांधी जी की हत्या कब की गई? 31 अक्टूबर 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1967 में मुद्रा का अवमूल्यन कितना किया गया? जो पहले $1 5 रुपए बराबर थी वो अब 7 रुपए हो गई थी। गैर कांग्रेसवाद का नाम किसने दिया? तो राम मनोहर लोहिया जी ने दिया था 1967 चौथे आम चुनाव के दौरान। चौथा आम चुनाव कब हुआ? फरवरी 1967। राजनीतिक भूकंप की संज्ञा किसने दी? राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने दी थी। मैनकाइंड और जन के लेखक कौन थे? राम मनोहर लोहिया जी। 1967 के चुनाव परिणाम में कांग्रेस की कैसी स्थिति थी? तो कांग्रेस की स्थिति बड़ी खराब थी, इसके आधे नेता हार गए थे। बड़े बड़े दिग्गज नेता जैसे के कामराज, एस.के. पाटिल, अतुल्य घोष, वी.के. सहाय, इनकी भी हार हुई थी। नेक्स्ट, 1967 के चुनाव में कांग्रेस को कितने राज्यों में सफलता नहीं मिली? जी कुल 9 थे। 9 राज्यों में, 7 में तो बहुमत नहीं मिला और 2 में दल बदल कारण सरकार नहीं बनी। 1967 के चुनाव में किन राज्यों में सरकार नहीं बनी? राज्यों के नाम बताओ। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मद्रास और केरल। नेक्स्ट है, 1967 के चुनाव में किस प्रांत में एक क्षेत्रीय पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ? तो डीएमके था और ये हिंदी विरोधी नारे को लेकर चुनाव जीती थी। नेक्स्ट, अगर दिल्ली से हावड़ा जाने वाली ट्रेन में बैठो तो यह ट्रेन पूरे रास्ते में एक भी कांग्रेस शासित राज्य से होकर नहीं गुजरती। यह कथन किस संदर्भ में कहा गया? 1967 के संदर्भ में, क्योंकि इस रास्ते में पड़ने वाले सभी राज्यों में कांग्रेस की हार हुई थी। नेक्स्ट, संयुक्त विधायक दल किसने बनाया? 1967 में गैर कांग्रेस पार्टियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1967 के चुनाव की दो विशेषता, दल बदल की राजनीतिक शुरुआत और गठबंधन। नेक्स्ट है, 1967 के चुनाव के बाद किन राज्यों में दल बदल की घटना देखने को मिली? हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। आयाराम गयाराम का जुमला राजनीति के किस शब्दकोश के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो दल बदल के लिए। इसकी शुरुआत हरियाणा के विधायक गयालाल से शुरू हुई थी। मिड डे मील या दोपहर के भोजन की शुरुआत किसने की थी? के कामराज जी। नेक्स्ट, कामराज योजना क्या था? तो 1963 में के कामराज ने एक प्रस्ताव रखा था कि जितने भी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है वो अपने इस्तीफा दे दें ताकि युवा लोगों को भागीदारी मिल सके। सिंडिकेट क्या था? तो कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली और ताकतवर नेताओं का समूह था और इस समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर भी नियंत्रण था। नेक्स्ट, आधुनिक कर्नाटक के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो एस निजलिंगप्पा को जाना जाता है। नेक्स्ट, बिहार में ओबीसी को किसने लागू किया? तो कर्पूरी ठाकुर जो कि मुख्यमंत्री थे और ये अंग्रेजी भाषा के भी कट्टर विरोधी थे। नेक्स्ट, 10 सूत्री कार्यक्रम को कब अपनाया गया? 1967 में कांग्रेस कार्य समिति के प्रभाव से। नेक्स्ट,
1969 के राष्ट्रपति चुनाव में सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के कौन कौन प्रतिनिधि राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए थे? तो देखिए, सिंडिकेट की तरफ से एन संजीव रेड्डी थे और इंदिरा गांधी की तरफ से बीबी गिरी। नेक्स्ट, किस घटना के कारण कांग्रेस पार्टी का विघटन हुआ? तो 1969 के राष्ट्रपति चुनाव के कारण, क्योंकि इंदिरा गांधी के प्रतिनिधि बीबी गिरी की जीत हुई थी और सिंडिकेट ने जो अपना प्रतिनिधि एन संजीव रेड्डी को खड़ा किया था, उनकी हार हुई थी। कांग्रेस किन दो भागों में बट गई थी? तो कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ जो थी वो सिंडिकेट की पार्टी थी और कांग्रेस आर जो थी वो इंदिरा गांधी की पार्टी थी। नेक्स्ट, प्रिवी पर्स क्या था? प्रिवी पर्स एक विशेष सुविधा थी जो देशी रियासतों के शासकों को दी गई थी। इसके तहत शासकों को निजी संपत्ति रखने का अधिकार था और उन्हें भारत सरकार द्वारा विशेष भत्ता भी दिया जाता था। नेक्स्ट, प्रिवी पर्स की समाप्ति किसने और कब की? तो इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव जीतने के बाद की थी। सरकार ने 1970 में प्रिवी पर्स को समाप्त करने के लिए अध्यादेश जारी किया। इसको चुनौती किसने दी? सर्वोच्च न्यायालय ने। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी ने कब लोकतंत्र भंग करने की कोशिश की? तो इंदिरा गांधी की सरकार ने दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग करने की सिफारिश की। नेक्स्ट, पांचवा आम चुनाव कब और किस महीने में हुआ? तो फरवरी 1971 में। ग्रैंड अलायंस या महाजोड़ क्या था? तो 1971 के चुनाव में गैर कांग्रेसी पार्टियों द्वारा बनाया गया गठबंधन था। ग्रैंड अलायंस में कौन कौन सी पार्टियां शामिल थी? तो एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल। ये सभी पार्टियां 1971 के चुनाव में एक छतरी के नीचे आ गई थी। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने किस पार्टी के साथ गठजोड़ किया? तो सीपीआई थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। पांचवें आम चुनाव में इंदिरा गांधी के पास ऐसी क्या बात थी जो विपक्षियों के पास नहीं थी? तो इंदिरा गांधी के पास एक एजेंडा था, कार्यक्रम था, जैसे गरीबी हटाओ, प्रिवी पर्स की समाप्ति। इंदिरा गांधी ने चुनाव रैलियों में कहा कि विपक्ष उन्हें हटाना चाहती है जबकि वह गरीबी हटाना चाहती है। 20 सूत्री कार्यक्रम कब पेश किया गया? 1971 में। नेक्स्ट, कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन को 1971 के चुनाव में कितनी सीटें मिली? तो 375 और इन्हें 48.4% वोट प्राप्त हुए। पांचवें आम चुनाव में इंदिरा गांधी की पार्टी यानी कांग्रेस आर को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो 352 प्राप्त हुई थी, 44% वोट थे। पांचवें आम चुनाव में सिंडिकेट को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो मात्र 16 सीटें प्राप्त हुई थी। राज्य 1972 के राज्य विधानसभा में इंदिरा गांधी की छवि कैसी थी? तो इनकी छवि गरीबों की रक्षक के रूप में थी, मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में थी, क्योंकि 1971 में पाकिस्तान को भारत ने हराया था। पांचवें आम चुनाव में ग्रैंड अलायंस को कितनी सीटें मिली? 40 से भी कम मिली थी। कांग्रेस आर किस प्रकार पुरानी पार्टी से अलग थी? तो यह पार्टी इंदिरा गांधी पर ही निर्भर थी और इसका संगठित ढांचा भी अपेक्षाकृत कमजोर था। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी की पार्टी चुनाव में जीत के लिए किस समूह पर निर्भर थी? तो गरीब पे, दलित पे, महिला पे, आदिवासी, अल्पसंख्यक पे ज्यादा निर्भर थी। दलीय व्यवस्था कितने प्रकार की होती है? भारत ने कौन सी दलीय व्यवस्था अपनाया? देखिए, 3 प्रकार की होती है, एक दलीय, 2 दलीय, बहुदलीय, और भारत में बहुदलीय अपनाया है। प्रथम आम चुनाव को इतिहास का सबसे बड़ा जुआ क्यों कहते हैं? क्योंकि मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक थी, गरीब और निरक्षर जनता ज्यादा थी, चुनाव हेतु संसाधनों की कमी थी, प्रशिक्षित चुनाव कर्मियों का अभाव था। नेक्स्ट, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? जनवरी 1950 में। नेक्स्ट, एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र किस पार्टी की विचारधारा थी? भारतीय जनसंघ। नेक्स्ट, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? 1885 में। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने से पहले किस राजनीतिक पद पर थी? तो सूचना और प्रसारण मंत्री, लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में। कांग्रेस के समक्ष आई उत्तराधिकार की चुनौती के प्रश्न पर लोगों की क्या आकांक्षाएं थी? लोगों का मानना था कि अन्य 9 स्वतंत्र देशों की तरह भारत में भी सेना का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। अब कुछ शॉर्ट फॉर्म देखते हैं। PUF की फुल फॉर्म क्या है? पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। SVD संयुक्त विधायक दल। DMK द्रविड़ मुनेत्र कषगम। CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर